इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, बेटी जमाई अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाचनी मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी एवं पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, सौरभ अन्नू अजमेर, श्री धर्मचंद वीना, अंकेश दीप्ति बयावर मुंबई, श्री कमल आभा, आयुष अक्षिता मुंबई, बहन एवं बहनोई सुधा पदमजी पाटनी जयपुर, बैजंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील जी दोषी अजमेर। उस दशमी के दिन तुम उपवास करके और मंदिर में जाप दिया और जाप देकर के धूप के साथ आप अपना यह व्रत पूरा करें। तो धूप खे करके उसने इस व्रत को 10 साल पूरा किया। जब 10 साल पूरा हो गया तो उसका शरीर पूरा का पूरा दुर्गंध से बदल करके सुगंधमय हो गया और सुगंध, तब से दशमी का नाम सुगंध दशमी कथा हो गया। संक्षेप में यही है। और जब से सभी लोग, क्योंकि सभी का पंचम काल है और संसारी प्राणी हैं, शरीर में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चर्म रोग हो जाते हैं, कोई ना कोई शरीर में से दुर्गंध आती है, मुंह से कई बार पारिया हो जाए, बदबू आती है, शरीर से पसीना आता है, अनेक अनेक प्रकार की बीमारी होती है। और कई लोग इसको सुगंधित करने के लिए इत्र फुलेल आदि लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों को लगाते हैं। तो ऐसा भाव सबको आता है। तो सुगंध दशमी के तब से समाज में प्रचलन हो गया कि पूजा नहीं है, सुगंध दशमी के दिन अलग से मंदिरों में जाकर के धूप खे करके वो जो धूप का धुआं आपके शरीर में जाता है उससे अनेक प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। शरीर के अंदर जो श्रद्धा भक्ति से आज सुगंध दशमी के दिन मंदिरों में धूप खेते हैं, उनके शरीर के पसीने से बदबू भी आती हो, यदि सच्चे मन से वो धूप खेवें तो उनके शरीर का पसीना बदबू समाप्त हो जाएगी। सुगंध आवे या नहीं आवे, लेकिन बदबू तो जरूर खत्म हो जाएगी। इसलिए सारे भारत में पूरे लोग सुगंध दशमी व्रत कथा, सुगंध दशमी के दिन सभी मंदिरों में धूप खेने जाते हैं। सभी को जाना ही चाहिए, क्योंकि सभी को मालूम है कि कोई ना कोई चर्म रोग, कोई ना कोई शरीर में व्याधि हो जाती है, तो हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए ये साल भर में एक दिन सुगंध दशमी व्रत आता है। हर हालत में अपने घर से शुद्ध धूप लेकर के, रात्रि में धूप नहीं खेना, दिन में खेना, शुद्ध धूप अपने हाथ की, बाजार की धूप नहीं खेना, उसमें असंख्यात जीव रहते हैं। मर्यादित धूप हो, अपने हाथ से बनाई गई हो, कम से कम बनी हुई धूप, कम से कम बरसात में 3-4 दिन से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। ऐसी शुद्ध धूप, और कोई धूप नहीं मिले तो लौंग का चूरा ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए तो सुगंधित हो जाता है। तो इस प्रकार की यह अपने जीवन को, अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए और पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अष्टकर्मों के दहन के लिए, और व्यवहार से देखा जाए तो जहाँ जहाँ तक उसके खेया हुआ धुआं वहाँ तक जाता है, उस व्यक्ति का यश फैलता है। जो सुगंध दशमी व्रत को धूप खेते हैं उनके जीवन में कभी अपवाद नहीं होता, निंदा नहीं होती। ऐसा अपवाद, झूठा अपवाद नहीं लगता कि उसने ये कार्य किया ही नहीं हो, लोग अपवाद उड़ा दें, निंदा कर दें। तो ऐसे कार्य सुगंध दशमी के दिन धूप खेने से व्यक्ति अनर्गल पापों से बच जाता है, अनर्गल निंदाओं से बच जाता है, उसका अपयश नहीं फैलता। और सुगंध दशमी के धूप खेने से अपयश यश में बदल जाता है और चारों तरफ उसका यश फैल जाता है। यह सुगंध दशमी के धूप खेने का महत्व है। संक्षेप में मैंने बता दिया। आइएगा, जिज्ञासा समाधान के लिए मैं नाम पुकार रहा हूँ। अक्षय जैन महाराष्ट्र, संजय जैन पापड़ीवाल महासागर ग्रुप, सचिन जैन महासागर ग्रुप तैयार रहेंगे। और प्रथम आरती, द्वितीय आरती जिन्होंने लिए उनने अपने परिवार के मनीष मिंडा, कांतिलाल मिंडा, योगेश मिंडा और जयांश मिंडा जहां भी हो मंच पर आकर के बैठ जाएं। चलिए प्रश्न करिए। नमस्ते महाराज जी, मैं संजय जैन पापड़ीवाल इंदौर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर में कभी जब जन्म मृत्यु होता है तो सुबह सूतक मानते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि जो चक्रवर्ती राजा होते थे उनकी 96,000 रानियां होती थी,
तो उनके तो फिर काफी सुआ सूतक होते होंगे, उनका कैसा क्या चक्रवर्ती के लिए सुआ सूतक, राजा के लिए नहीं लगता, क्योंकि राजा का परिवार पूरी प्रजा होती है, परिवार नहीं होता। नीतियां ऐसी हैं, राजा एक पिता कहलाता है, इसे प्रजापति बोलते हैं, प्रजापिता बोलते हैं। अतः राजा को तो पूरी प्रजा ही कुटुंब है, इसलिए राजा को सुआ सूतक का दोष नहीं लगता। चक्रवर्ती के यहाँ उसी दिन पुत्र की उत्पत्ति हुई और पुत्र की उत्पत्ति के बाद तुरंत समोषण में जाकर के महापूजा की, ऐसा महापुराण के अंदर उल्लेख है। जिनके नाम पुकारता हूं बहुत जल्दी से उठकर बैरिकेटिंग के पास पर्चियां आई थी, नहीं आई थी जी? हाँ, उन्हीं में से सिलेक्ट किए हैं। आयुष जैन सांगानेर वो भी तैयार रहेंगे जल्दी से। विवेक बाकलीवाल गंभीर सागर ग्रुप, चलें जल्दी करें। और संदीप भाई मकराना। नमोस्तु गुरुदेव। जीव कौन से पाप के कारण से निगोद में जन्म जाता है? आवाज जोर से करें, आवाज नहीं आ रही। जीव के कौन से पाप कर्म उदय से निगोद में जन्म लेता है और उसका कौन सा पुण्य ऐसा होता है कि वो निगोद से बाहर आता है? निगोद जाने वाला व्यक्ति जो होता है, जो सामान्य रूप से व्यक्ति समस्त प्रकार के स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होता है, स्पर्शन इंद्रिय ही उसकी जिंदगी होती है, ऐसे जीव एक इंद्रिय में मरते हैं, एक इंद्रिय में जाते हैं। निरंतर जिनके कलुषित परिणाम होते हैं, जो स्वयं कलुषित रहते हैं, दूसरे को भी कलुषित करते हैं, 24 घंटे जिनके बुरे भाव रहते हैं, जहां देखो वहीं उनके बुरे भाव, अच्छे परिणाम उनके आते ही नहीं, ऐसे जीव जाकर के निगोद में जाते हैं। जो जिन जीवों को करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्य जो करते हैं, वे निगोद जाते हैं। अस्मण पाउघम गन्नादि ते निगोद पात्रा, ऐसा एक सूत्र आता है। जो जिसके करने योग्य नहीं है, यदि वो करता है, जैसे आप जैन श्रावक हैं, अब जैन श्रावक को जो करने योग्य नहीं है, ऐसा खान पान, ऐसा रहन सहन, ऐसा तुम अपनी जिंदगी जीते हो, ऐसे जीव निगोद जाते हैं। मनुष्य को जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्य करता है तो निगोद जाता है। ब्राह्मण को जो करने योग्य नहीं है, वो कार्य करता है तो निगोद जाता है। जैन श्रावक को जो करने योग्य नहीं है, जो तुम्हारी कुल परंपरा से नहीं होता है, ऐसे निकृष्ट कार्य करते हो तो निगोद जाते हैं। मुनि महाराज को जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्य करते हैं तो मुनिराज भी निगोद जाते हैं। सारांश है, जो जिस रूप में है, उसको जो करने को कहा गया शास्त्रों में, उससे अलग हटके करता है। जैसे जैनी रात में खाता है, क्योंकि जैन कुल में रात में खाना योग्य नहीं है, जैनी को नहीं खाना चाहिए, तो निगोद का पात्र है। अभक्ष सेवन करता है तो निगोद का पात्र है। अभक्ष जिंदगी व्यापार करता है तो निगोद का पात्र है। तो आप श्रावक हो चाहे हम मुनि हो, जिस भूमिका में, जिस कुल में, जिस पद पर जो करने योग्य नहीं है, उससे विपरीत कार्य जो करता है वो निगोद जाता है। और निगोद से निकलने का उपाय ये है कि कभी कभी उनके कभी पूर्व में बांधे हुए जो कर्म हैं, वे मंद उदय में आते हैं, और जिस समय कर्मों का मंद उदय होता है, उसी समय ठीक उनके आयु बंद होता है, वे बाहर निकल जाते हैं। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर भड़बूजे के चने के समान कहा। जैसे भड़बूजा पहले मटकों में चने भर देता था रेत में और ढक्कन से बंद कर देता, लेकिन उनको पलटने के लिए कभी तंगरा, वो ढक्कन खोल करके लकड़ी के तंगरे से यूं करता था, तो जिस समय उसका ढक्कन खोलना हुआ, उसी पर चने का फूटना हुआ और वो चना एकदम बाहर निकल आया। ऐसे ही निगोद जीव से जब कर्म का मंद उदय हो, उसी समय आयु बंद हो जाए तो बाहर निकल आते हैं। आगे तैयार रहेंगे विवेक जैन अशोकनगर। आपकी त्रिभुवन संदीप सुंदर कर, इधर लो, रूप इधर। चरण कर मन में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि वो जो तंदुल मच्छ होता है, वो 7वें नरक में जाता है, लेकिन 7वें नरक में तो वो जाते हैं जिनका वज्र ऋषभ नारद सहनन होता है, तो वो तंदुल मत्स्य का भी वज्र ऋषभ नारद संगन होता है, वो यहाँ नहीं पाया जाता है। असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद जो स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र है, वहां पाया जाता है, उसका वज्र ऋषभ नारद संगन होता है। पूछिए। हे गुरुवर त्रिवार नमोस्तु। 1996 में महर्षि महेश योगी ने 7,777 योगियों के साथ न्यूयॉर्क जर्सी में एक एक्सपेरिमेंट किया। ओम का 7 घंटे तक उन्होंने उद्घाटित किए, और वहाँ फिर साइंस ने ये पाया कि वो जो इफेक्ट हुआ वो साइंस की किताबों में नहीं था। ओम का उच्चारण करने के बाद वहाँ की 7 घंटे जो उच्चारण किया, उसके बाद वहाँ 40% क्राइम रेट कम हो गई। आज हमने आपकी करुणा और शिविरार्थियों का शिविर की शक्ति का जो चमत्कार हमने देखा, 10 मिनट
आपने उद्घाटित किए कि बारिश बंद हो जाएगी, इतनी घनघोर बारिश, इतना जबरदस्त वहां पानी, और गुरुदेव ये शक्ति, देखो मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो सब शास्त्रों पर मेरा विश्वास है। शास्त्रों में लिखी हुई बात कभी झूठी नहीं होती, मेरा एक ही विश्वास है। जब शास्त्रों में ही आचार्यों ने ध्यान की महिमा, ओम की महिमा ऐसी गाई है, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ करके जब गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर होते तो आज क्यों नहीं हो सकते? झूठ सभी साथ झूठा नहीं होता। ओम की मैंने शक्ति जानी है, प्रैक्टिकल किया है, तभी तो इतने विश्वास के साथ कह दिया था घबराओ मत, थोड़ी देर रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और मुश्किल से 7 से 10 मिनट के बीच में, अब देखो नल बंद करते करते ही तो बंद होगा, अब 5-7 मिनट तो इसलिए लग गए, वो पाइप में पानी आ गया तो वो तो आएगा कि नहीं आएगा। अब उसे क्या मालूम था ऊपर वाले को कि महाराज जी, उनको तो मालूम था कि ये 4:15 बजे ठीक क्लास छोड़ेंगे, अपन ने ऊपर सूचना नहीं दी कि आज 3:30 बजे से कार्यक्रम है, तो अब वो तो ठंडी करने के लिए कर रहा था, अब तुम्हारा मामला हो गया। नहीं, विश्वास करो धर्म के ऊपर। भक्तांबर के एक एक श्लोक को देखो, दावे के साथ भगवान तुंगाचार्य महाराज कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। बस एक ध्यान रखना, सैंपल में मत करना। यदि तुम कहते अच्छा देखता हूं ओम में कितनी ताकत है बरसात रोकने के लिए, तो नहीं होता। सैंपल में नहीं, होगा ही होगा, ऐसा भाव करके करो तो होगा। गुरुदेव, वो इफेक्ट तो महर्षि इफेक्ट के नाम से किताबों में है। हमारी प्रबल भावना है आज इस शिविर के माध्यम से, लाइव टीवी के माध्यम से, कि ये इफेक्ट जो आज हुआ है ये संसार में सुधा सागर इफेक्ट के नाम से जाना जाए। ये सारा इफेक्ट जिनवाणी के नाम से जाना जाए। ये सब महिमा जिनेन्द्र देव भगवान ने कही है, जिनवाणी में कही, शास्त्र में कही। और आज आपकी एनर्जी जो हमने बताया था ना कि अभी तक जितने शिविर की एनर्जी थी, यहाँ की पारसनाथ की तपोस्थली होने के कारण इन्हीं ने, संदीप जी ने यंत्र के द्वारा नपाई। आज एक कोई भी दुनिया का कितना भी 10 लाख क्षण पर करे, 10 उपवास भी कर ले वे, उसकी एनर्जी 20-25 हजार से ज्यादा नहीं होती। और यहाँ शिविरार्थियों की दोपहर में बताया था 1.5 लाख यूनिट एनर्जी शिविरार्थियों की है, अच्छे शिविरार्थियों की। और यहाँ पर की जो एनर्जी, पंडाल की एनर्जी, ये यहाँ की पंडाल की एनर्जी कितनी पहुंच गई, इतनी 3,90,000 इस 10 लाख क्षण की एनर्जी है। और मुश्किल से जब ये पंडाल बना था 25-30 हजार इसकी एनर्जी थी, और आज बताओ 3,90,000 एनर्जी है। 3,000 व्यक्ति 24 घंटे इस पंडाल को पावन कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। सुबह जो ध्यान की वर्गणाएं होती हैं, वो ध्यान की वर्गणाएं आप तक पहुंचती हैं, ये सब उसी का परिणाम है। 24 की 16,000 यूनिट, समोषण की 1,17,000 यूनिट एनर्जी है। और चरणों की जहां आज तुम गए थे 3,90,000 एनर्जी। मैं तो पहले भी कहा था, अभी नहीं, बिजोलिया वालों को मालूम है, 2002 में भी कहा था, पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा एनर्जी उस चट्टान के ऊपर है जहां पर वो शिलालेख अंकित है। बहुत बड़ी एनर्जी है। और मूल नायक भगवान की 1,52,000 एनर्जी है। मूल नायक भगवान, पहले ये भगवान सब खाली थे, यहां तो सब खाली डिब्बा था, खाली डिब्बा। 2002 में हमने मूल नायक भगवान को विराजमान किए थे। उसकी बात हमने एक आध बार पहले बता दी, अभी जिज्ञासा है, संक्षेप में इतना ही बहुत है। महाराज श्री, शिविर तो सब जगह लगते हैं, लेकिन जहां पर आप शिविर लगाते हैं एनर्जी का फ्लो वहीं पर बढ़ता है। आज तक का रिकॉर्ड तो मैंने देखा है और जाना है। बंधु, ये चमत्कार हमारा नहीं, ये चमत्कार किनका है? इन संतों के चरण जहां पड़ते हैं और शिवरात्रि जब आते हैं और जो भावनाओं से भर करके महाराज श्री ध्यान लगवाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, क्लास लगाते हैं, उन सभी वार्ता, उस माहौल का प्रभाव ये होता है कि एनर्जी बढ़ती है। और महाराज श्री ने क्या कह दिया? आपका प्रभाव है। लेकिन मैं कहता हूं हमारा नहीं, ये इन संतों का प्रभाव है। ऐसे निरापक शरण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आइएगा, अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुनील जैन भगवान। नमोस्तु गुरुवर। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे भगवान, मेरी भी तो इतनी सी भी नहीं थी कि मैं 1100 रुपये देकर दान देकर कुछ कर सकूं, पर प्रभु आपके आशीर्वाद से ही मैं आज शांति धारा कर पाया हूं। और उसके बाद भी शांति धारा तो की, आपके साथ साथ चरण पाद मूल भी मुझे मिले। और मेरा दान का उपयोग संत कन्या शाला में हो रहा है, कन्या छात्रावास में हो रहा है, उसका उपकार मैं आपका नहीं चुका पाऊंगा। नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले तो बहुत धार्मिक रहता है, आपके शिविर में भी आता है, 10-10 उपवास करता है, 5-5 उपवास किए उसने, पर आगे चल के उसके कुछ ऐसी हो जाती है कि वो धर्म से अलग सा हो जाता है, धर्म का रहता ही नहीं, मतलब धर्म करने में कम रहता है। हे भगवान, आपसे चाहूंगा कि ऐसी ज्ञान दें, ऐसा आदेश दें कि हम उसको समझा सके कि वो दोबारा धर्म में लगे। क्या होता है, कई बार वो धर्म सच्चे मन से नहीं करते, वो किसी देखा सीखी, किसी लोभ में, किसी भय से करते हैं, तो बाद में जाकर के धीरे धीरे उनको उदासीनता आ जाती है। यदि वस्तु स्वरूप विचार करके सही श्रद्धा से धर्म करें तो जिंदगी में तो क्या, जन्मांतरों तक भी धर्म में कमी नहीं आती। आगे तैयार रहेंगे पदम कुमार चुरू। नमोस्तु महाराज, मैं विवेक बाकलीवाल कोटा से। महाराज से मेरी जिज्ञासा ये है, पानी में जीव होते हैं, ये बात तो विज्ञान ने भी आज स्वीकार कर ली है, पर वो जीव इतने सूक्ष्म हैं कि सामान्य आंखों से तो क्या, माइक्रोस्कोप से देखने पे भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो फिर एक सामान्य कपड़े से पानी को हम छानते हैं तो वो जीव पानी से अलग कैसे हो जाते हैं? और पानी से 2 प्रकार के जीव होते हैं हमारे यहाँ, एक इंद्रिय जीव और त्रस जीव। एक इंद्रिय जीव पेड़ पौधे रस हैं, इनमें मांस नहीं होता, तज्जाति निगोदिया जीव नहीं होते। और जो त्रस जीव होते हैं 2 इंद्रिय, वो छन्ने में छन जाते हैं। जो 2 इंद्रिय जीव होते हैं, छन्ना इतना कपड़े का छन्ना होता है, प्लास्टिक का नहीं, वो कपड़े में जैसे ही पानी में डालते हैं कपड़े से चिपक जाते हैं और कपड़े के नीचे नहीं जाते, कदापि नहीं जाते। लेकिन छन्ना इतना मोटा हो कि अपन आकाश की तरफ लगा के देखें तो सूर्य नहीं दिखना चाहिए, सूर्य किरण नहीं दिखना चाहिए, ऐसे मोटे से छानने के लिए प्रावधान किया है। आजकल तो चाय की छन्नी से छान देते कचड़े के समान, पतले जन, इतना मोटा हो कि सूर्य की तरफ नहीं दिखे, नियम से उसमें त्रस जीव नहीं जाते। जैन दर्शन कहता है त्रस जीवों का भक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रस जीव शरीर में खून और मांस की स्थिति बन जाती है, इसलिए। आगे तैयार रहेंगे भरत नानावाटी नौगांव। नमोस्तु महाराज श्री। पहली बल्ली छोड़ना है, पहले से क्यों नहीं बैठते उठ करके, पहली बल्ली को छोड़कर बैठ जाएं, थोड़ा बैठ जाएं, क्योंकि बाहर वाले लोग भी हैं। चलें, जिज्ञासुओं को नाम पुकारता हूं, वो तुरंत उठ के अंदर आ जाएं। एकदम अंदर भी नहीं आए, लाइन तो नहीं तोड़ना है, लाइन में एडजस्ट होना है, थोड़े आगे भी बैठना चाहे बैठ जाएं। बाहर वालों के लिए यदि जगह नहीं मिलेगी तो बाहर रहें। ये पंडाल शिवरार्थियों को उद्देश्य करके बनाया गया, आपको नहीं। नमोस्तु महाराज श्री। लेकिन यदि जगह बचे तो जरूर दे देना चाहिए, ऐसी बात नहीं। महाराज श्री, कमंडल जो होता है काष्ठ का होता है और काष्ठ पानी सोखता है, तो जब अपन उसमें पानी भरेंगे तो वो सोख लेगा बहुत सारा, और फिर जब उस पानी की मर्यादा खत्म हो जाएगी तो फिर जीवोत्पत्ति हो जाएगी उसमें। हाँ, तो फिर दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले काष्ठ का नहीं होता, पहले तो नारियल का होता है जो पानी को कदापि नहीं सेकता। 99% कमंडल नारियल के होते हैं जो कभी पानी को नहीं सूखता। 1-2% कभी जब लकड़ी का होता है तो उस लकड़ी को सुबह जब हम लोग शुद्धि करते हैं, शौच से आते हैं, उसको सुखा देते हैं और वो लकड़ी सूख जाती है, उसमें फिर समूह संजीव नहीं पड़ते, अथवा पेंट आदि पोत देने से उसके अंदर ऐसी स्थिति नहीं आती है। ऐसा नहीं, मेरे बात तो नारियल का होता है ज्यादातर। आगे तैयार रहेंगे गंभीर सागर ग्रुप 380। बारंबार धिकार। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, परिग्रह 5 पापों में, 4 संज्ञाओं में और 4 रौद्र ध्यान में, तीनों में आता है, तो इनमें क्या अंतर? परिग्रह 5 पापों में, 4 रौद्र ध्यान में और 4 संज्ञाओं में आता है, तो इनमें अंतर क्या है? अंतर होता है, परिग्रह एक द्रव्य रूप से परिग्रह होता है, एक मूर्छा रूप से होता है, एक संज्ञा रूप में होता है। परिग्रह संज्ञा भी होती है, संज्ञाकार होते इच्छाएं, और परिग्रह होता है वस्तु का परिग्रह, 10 प्रकार का परिग्रह, राग द्वेष का परिग्रह। दोनों को एक सैद्धांतिक व्याख्या में अलग अलग थोड़ा थोड़ा स्वरूप है। सामान्यतः परिग्रह पाप में सब गर्भित हो जाता है। आगे तैयार रहेंगे अक्षय मर्जी कोल्हापुर महाराज, जहां पर बाढ़ हुई थी, वो उस व्यक्ति ने आज आकर के यहाँ पर शांति धारा की, ऐसे जिज्ञासु तैयार रहेंगे। लाइन नहीं छोड़ना, भली बीच में आए, लाइन को छोड़ के नहीं बैठना, और ज्यादा एडजस्ट नहीं हो, लाइन छोड़ के नहीं बैठना, खाली हो तो बैठना। चलें। हे गुरुदेव,
मैं भीलवाड़ा से सुनील कुमार जैन। मैंने यह पहली बार शिविर अटेंड किया है। मैं आपके जो सुबह ध्यान की कक्षाएं लगती है उसमें मैंने एक विशेष चमत्कार ये देखा है कि मैं पहले कभी 10 मिनट से ज़्यादा नीचे आलती पालती मांड के नहीं बैठ सकता था, परंतु मैंने ध्यान में ये देखा है कि मैंने जब आप ओम का आप शरीर में प्रवेश करवाते हैं तो मैंने कहा कि भाई ये ओम मेरे शरीर में प्रवेश होने के बाद मैं 1 मिनट भी कमर को नीचे नहीं झुकने दूंगा, और मैं पूरे 1 से सवा घंटे लगभग तक मैं बिना कमर दर्द के मैं सीधा एकदम स्ट्रेट बैठा रहा। तो महाराज जी जहाँ कहीं 10 मिनट भी मैं नहीं बैठ सकता था वहाँ 1 सवा घंटे बैठ गया। समझ प्रश्न क्या है? तो उससे क्या और दूसरी बीमारियों का भी और इलाज हो सकता है क्या? बहुत मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, उसी दिन बता दिया। बार जब मैं पढ़ाता हूँ उस समय सब बता देता हूँ। अलग से बताऊं तो झाड़ा फूंकी है और क्लास में बताऊं तो स्वाध्याय है। तो उपदेश को ही मान लेना चाहिए बाबू, अलग से नहीं पूछना चाहिए। ये ध्यान ऐसा है कि तुम तो कह रहे हो कि 1 घंटे, यदि ये ध्यान तुमने कर दिया तो एक दिन वो आएगा कि तुम 24 घंटे भी बैठ जाओगे तो हिलोगे नहीं। इस ध्यान के बल पर 1 मिनट कौन बैठ सकता है इतना लंबा? इसी ध्यान के बल पर मैं जो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाऊं, उसके बावजूद भी इस ध्यान की शक्ति से 36 घंटे तक एकासन से बैठा हूं। ये ध्यान का चमत्कार है, ये ध्यान की शक्ति है। तैयार रहे अरविंद कुमार महासागर ग्रुप। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान मैं नौकामा से हूँ। 2002 से मैंने लिक्विड दवाई के त्याग कर दिए, तो मेरा दूसरा शिविर है और मैंने दूसरे शिविर में से कैप्सूल का त्याग कर दिया। उसके बाद आज तक आपके आशीर्वाद से मुझे ना तो कैप्सूल लेना पड़ा है ना लिक्विड दवाई लेनी पड़ी है। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, कौन प्रश्न करें? देखो व्यक्तिगत बातें यहाँ नहीं करें, आप समझे बात के लिए। आप अपनी सुनाने बैठ गए, कितने लोग मात्र प्रश्न करेंगे, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं सुनाएंगे। कौन कौन से देव एक भवतारी होते हैं, अर्थात एक ही जन्म लेकर नियम से मोक्ष जाते हैं? सर्वार सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, सौधर्मन, दक्षिणेंद्र, ये देव नियम से एक भवतारी होते हैं। नमोस्तु भगवान। आगे जिज्ञासा रखिए। अक्षय मर्जी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। श्री पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार शुद्धिपूर्वक नमस्ते करते हुए, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ महाराज जी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। पिछले महीने में वहाँ से एक अतिशय प्रलयकारी बाढ़ आया था। आपके यहाँ उत्तर भारत की यहाँ से एक गदगद करने वाली एक बहुत ऐसी साधनों की वहाँ मदद हो गई थी, जो आगम सागर महाराज के जिन्हें आपने बताया था। आज हमने ग्रुप ने शांति धारा की बोली ली थी, तो बाढ़ में जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों की उन्नति के लिए तथा हमारे परिवार के लोग हैं उनके उन्नति के लिए, तो हमने पहली बार ऐसी शांति धारा की बोली ली है महाराज जी। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव से एक 5 से 7 गरीब लोग हैं जो जिनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही नाजुक है महाराज जी। उनके घर पूरे से पूरे टूट चुके हैं। तो जैसे आपने मदद की है वैसे घर बनाने में भी थोड़ी वैसी सहायता हो तो बहुत बड़ा काम। देखो पहली बात तो है, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र जब भी कोई दान देने के लिए बोली लाता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि मेरी तमन्ना है कि हमारा दक्षिण भारत सबसे जैन समाज में गरीबी में है। तो मैं और दान के बिना मैं किसी को अमीर बना नहीं पाऊंगा, और मेरे उपदेश से दक्षिण भारत के लोग भी उत्तर भारत में आकर के दान देने लगे, और मेरा विश्वास है यही परंपरा बढ़ती रही तो एक दिन दक्षिण भारत भी अमीरों की कोठी में आएगा। मेरा मन है कि एक दिन दक्षिण भारत इतना अमीर हो जाए कि एक दिन भगवान बाहुबली का कलश दक्षिण भारत का ही कोई ओरिजिनल सेट करे, उत्तर भारत का नहीं करे, क्योंकि मैं अखंड भारत को एक सुख समृद्ध देखना चाहता हूं। और उत्तर व दक्षिण भारत के लोग भी, आज दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के लोगों ने शांति धारा की और बहुत अच्छी बड़ी बोली लगा के की। यही होनहार बता रही है कि अब तुम्हारे दक्षिण भारत में गरीबी में पीछे हटेगी और अमीरी आगे बढ़ेगी। रही बात बाढ़ पीड़ित आदि को, इसके लिए हमने आगम सागर को नियुक्त किया है। आप आगम सागर संपर्क करें, उनके द्वारा जो निर्देश मिलेगा वही फॉलो करो, क्योंकि मैं दक्षिण भारत गया नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। महाराष्ट्र जी, हमारे आगम सागर जी, नियम सागर जी हैं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं। वो जो निर्देश यहाँ दे रहे हैं उन्हीं के निर्देश पर मैंने बोला, मैं भी ज्यादा कभी बोलता नहीं हूँ, उनके निर्देश पर। तो आप उनसे संपर्क करिए, उनकी तरफ से जो निर्देश आएगा
उसको फॉलो जरूर होगा और वो काम हो जाए। आगे जिज्ञासा के पूर्व एक और महाराज श्री एक भक्त की भावना उमड़ करके आई। उन्होंने विद्यालय के लिए राशि तो दी ही दी, और वो नारी पर्याय से हैं श्रीमती प्रियंका सेठी, निर्मल सेठी, चरित्रा सेठी, अजमेर प्रियंका सेठी। इन्होंने ये कहा कि हमने महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो इंटर कॉलेज के लिए दान दिया है, क्या हम सभी महिलाएं इसमें दान दे करके अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए महिला सुरक्षा कवच बन सकता है या नहीं? क्यों नहीं बन सकता? महिलाओं के लिए, सबसे बड़ी महिलाओं के लिए हम ये दान जो है, महिला जाति को, महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए। आज महिला विद्यालय खुल रहा है, महाविद्यालय खुल रहा है, इसके लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। अपने जीवन में अपने श्रृंगार के से कम करके, अपने और शौकों में से कम करके, अपने घरों में अन्य खर्चों को कम करके ऐसे विद्यालयों को खोलने की प्रेरणा देना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव। और उन्होंने महाराज श्री एक भक्ति कलश में भी अपना नाम लिखा है। साथ ही बहुत सारी घोषणाएं मेरे पास आ गई। जिन्होंने कॉलेज के लिए दान दिया, निर्मल जी, अतिशय जैन, नसीराबाद वाले दिल्ली निवासी, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और एक जिनालय में प्रतिमा सहस्कूट में कुसुम देवी, सीलचंद, अक्षय, संजय आजाद, मनीष, ऋतिक, त्रिमूर्ति कॉलोनी गुना धरनौदा वाले। एक प्रतिमा मुकेश जी, हिमांशु, सोहन भाई, ममता जी, बगड़ा, बिजोलिया। एक प्रतिमा नीरज जैन, सुषमा जैन, निधिता जैन, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। एक प्रतिमा सूरज मल्ली, पंकज कुमार जी, राजकुमार जी, हर्षित, अजय, पूर्वांश, बगड़ा, बिजोलिया। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं और अगले जिज्ञासु तैयार रहें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। राजेश जैन, महुआ, कोटा। मेरी जिज्ञासा यह है कि घर में अगर शोर सूतक हो जाते हैं तो किसी के द्वारा मंदिर जी है गंदोदक ले सकते हैं? दूसरा देता है तो ले सकते हैं। आगे तैयार रहेंगे हर्षित जैन, देवरी, भीनावारा। बहुत जल्दी से बीच में पहुंचते जाएं दौड़ करके। पीयूष जैन, सांगानेर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। इसमें श्रावक का तो दान होता है, पर साधु के दान के लिए कैसे बोध नहीं होता, थोड़ा समझाएंगे। और गृहस्थी में साधु का दान यही सबसे बड़ा दान है कि तुम्हें दान मार्ग पर लगा देना, यही सबसे बड़ा दान है मेरा। और गृहस्थी में रह के सटकायिक जीवों को कैसे हम बचा जा सकते हैं? संकल्प हिंसा का त्याग करना चाहिए, बाकी नहीं बचा सकते। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। सक्षम जैन, पनागर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि स्वाध्याय अपने वैराग्य और ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो प्रतिमान योग के ग्रंथ होते हैं उनमें जो कथाएं आती हैं उनमें स्त्रियों और पुरुषों के, विशेषकर स्त्रियों के रूप का गुणों की अपेक्षा ज्यादा अतिशयोक्ति के साथ चित्रण किया जाता है। वही तो परीक्षा की घड़ी है। तो जब ऐसे वही वैभव बढ़ा करके और ऐसा सौंदर्य का वर्णन करने के बाद जब अंत में छोड़ करके वो आरिका बन की है, तभी तो वैराग्य होता है। जैसे पूरे रामायणों के अंदर रावण का वर्णन खूब बड़ा चढ़ा के किया, खूब बड़ा शक्ति में, धन में, दौलत में। अब ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने पछाड़ दिया। यही तो रामचंद्र की स्थिति है। और अपन कहते रावण मच्छर पहलवान था, फूंक में उड़ जाता था, डरपोक था। ऐसे राम को रामचंद्र जी ने मार दिया, तो रामचंद्र की निंदा हुई कि प्रशंसा? तो वो जो उनका वैभव बढ़ा करके, उनका सौंदर्य, उनकी भोग विलासिता बढ़ा करके, और अंत में जब वो सबको छोड़ करके दीक्षा लेते हैं, यही तो वैराग्य का कारण होता है। इसलिए प्रथमान। दूसरी बात, पुराण, वे पुराण उस समय लिखे गए जिस समय यहाँ राजाओं का युग था, और राजाओं के युग में रहता था, कानून का जो उल्लंघन करता था उसे दंड मिलता था। पुराण की एक विधि है। पुराण की एक विधि ऐसे नहीं आने की कथा लिख दिया गया। पुराण में लिखा जाता था, नारी का नख से लेकर सिक तक पूरा हुबहू वर्णन करो। यदि वो वर्णन नहीं करेगा तो राजा उसको दंडित कहेगा, तुमने पुराण के कानून को तोड़ा है। पहले वाद भी होते थे कानून से, पुराण होते थे। तो ये जितने पुराण लिखे गए राजाओं के युग में लिखे गए, यदि वो ये वर्णन नहीं मिलते तो उन आचार्यों को जेल में डाल दिया जाता, उन आचार्यों को फांसी चढ़ा दी जाती। क्योंकि पुराण का नियम है, महाकाव्य का नियम है। महाकाव्य की यह विधि होना चाहिए, पुराण की यह विधि होना चाहिए, चंपू की यह विधि होना चाहिए, काव्य की यह विधि होना चाहिए। ये कानून बना हुआ है, और कानून का उल्लंघन आचार्य करते तो आज वो जेल में दिखाते। उन राजकीय कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार उन्हें ये वर्णन करना पड़ा।
राजेंद्र जैन मेहरोनी। महाराज श्री आपको पनागर के 25 शिवरात्रियों का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी शंका यह है कि आप अपने ध्यान शिविर में ईष्ट भगवान का ध्यान कराते हैं, लेकिन भगवान जब मैं ध्यान करता हूं तो पनागर के कभी मूल नायक शांतिनाथ भगवान तो कभी पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में आते हैं और कभी मुनिशुभ्रतनाथ भगवान भी ध्यान आते हैं। तो भगवान मेरा प्रश्न यह है कि इष्ट भगवान तो सभी होते हैं, तो कैसे किसी एक इष्ट भगवान का चयन करें? वो आप इनमें भी कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी, उनमें किसी एक को तुम विशेष चाहते हो उसका कर लीजिए, नहीं चाहते हो गुरु बुक का कर लीजिए। और हर साल ध्यान, इस साल का ध्यान अलग है, अगली साल जो पुराने वाले हैं वो ध्यान बिल्कुल भिन्न नहीं था, 4-5 साल से बिल्कुल भिन्न भिन्न ध्यान हो गया। अगली साल गत वर्ष मैंने आमा में ये ध्यान नहीं कराया था, गत वर्ष आमा का ध्यान अलग ही था जो पंच परमेष्टि में ग्रहों का संबंध था। जिस साल जिस ध्यान में आ जाता है वो करा देता हूं। ध्यान की एक विधि नहीं है, लाखों लाखों विधियां हैं, पूरी जिंदगी लगा दो तो ध्यान की विधियां पूरी नहीं होना, क्योंकि कठिन ध्यान तो मैं लगा तुम लोगों को लगवाते ही नहीं, तुम लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए आगे तैयार रहेंगे। देखो जिज्ञासुओं को मैं कहता हूं कि तुरंत तत्क्षण बैरिकेटिंग के पास पहुंचना चाहिए। राजेंद्र जैन मेहरोनी, जय कुमार जैन दमोही। पूरी श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि ये सामने 24 है, इसमें सामने 3 मूर्तियां, वहां पे अगर कबूतर गंदगी वगैरह करे तो उससे प्रतिमा अशुद्ध होगी? इस संबंध में अपन पक्षियों के संबंध में जैनागम में कोई अशुद्धि का प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं है जिसको पक्षी, चिड़िया, चूहा कुछ उनकी अशुद्धि से अशुद्धि नहीं मानी जाती। आगे रहेंगे रोमिल जैन सागर, नरेश जैन सुधा सागर गुरु। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि मेरी बेटी प्रतिभा स्थली में पढ़ रही है, तो बेटे को ऐसे कौन सी संस्कार दें कि उसको भी, मतलब आपने कहा था कि मतलब किराए के ये कामचारी गुरुओं से मतलब ना दे सकें दीक्षाएं, मतलब वो ना दे। पर आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि कुछ हद तक तो कर्मचारी से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लौकिक शिक्षा पढ़े बिना व्यक्ति धार्मिक शिक्षा का अध्ययन कैसे करेगा। इसलिए आज की मजबूरी है। हमने तो ये बताया था कि अंग्रेज लोगों की जो दुर्नीति थी वो सफल हो गई कि आज भारत में जितने भी ज्ञान के स्थान हैं सब में कर्मचारी पढ़ाते हैं, धर्माचार्य तो पढ़ाना बंद ही हो गया। इसलिए एक संस्कार देकर के अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, कम से कम ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां मैनेजमेंट मांसाहारी ना हो, पढ़ाने वाले टीचर मांसाहारी ना हो, जहां कम से कम आदर्शताएं सिखाई जाती हो, ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। यही महाराज श्री भक्तों की भावनाएं बहुत उमड़ करके आती है। एक भक्त आपका ऐसा है कि विगत कई वर्षों से सोच रहा है कि मुझे कहीं मंदिर बनाने का भाव है, मुझे कहीं प्रतिमा विराजमान करने का भाव है, और जैसे ही बिजौलिया में नंदीसर आदि की घोषणाएं हुई उसी दिन से वो आकुल व्याकुल था कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे मंदिर बनाऊं। तो नंदीसर जिनालय में एक जिनालय बनाने की भावना उस भक्त ने स्वर्गीय कन्हैया लाल जी जैन, स्वर्गीय श्री बादाम बाई की पुण्य स्मृति में, उनके ही सपुत्र महेंद्र कुमार आशा देवी, मनीष कुमार बरखा जैन, संदीप कुमार श्वेता जैन, देवांशी चैन, समर्थ एवं पक्षी जैन, इन्होंने सोनी परिवार बिजौलिया का है, भले ही वर्तमान में भीलवाड़ा रहते हैं। उनकी भावना थी कि हम न जाने कब हमारे जीवन मंदिर बना पाएंगे, और ये पावन अवसर मिला है तो महाराज जी का आशीर्वाद लिए बिना मैं काम कर नहीं सकता हूं। तो ऐसे भक्त के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। परिवार का देखो ऐसे ऐसे लोग भी आते जो पूर्ण, अभी बिजौलिया में एक से एक बड़े बड़े लोग हैं जो अभी नहीं आए, ये बेचारे बहुत कमजोर हैं, लेकिन इनके बेटे की, इनकी माँ की भावना इतनी है कि नहीं बेटा, अपने क्षेत्र पर मंदिर बनने का मौका हजारों सालों के बाद अभी मंदिर बनने का मौका मिला। यहाँ और कोई मंदिर अभी हजारों साल से बने ही नहीं, एक बार बनी थी तो 24 ही बनी थी, एक एक मूर्ति, मंदिर तो बने ही नहीं यहाँ। तो आज ऐसे तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बनने की घोषणा हुई है, तो अपने परिवार का एक मंदिर होना चाहिए। ऐसे इनकी बच्चे ने बताया था कि माँ की बहुत भावना है, बहुत, इतने समर्थ नहीं है हम, पर भावना इतनी बड़ी है कि करोड़पतियों से भी ज्यादा है। महाराज श्री एक शिवरात्रि, अभी बिजौलिया में इनसे बड़े बड़े आदमी हैं जो अभी मूस बन के बैठे हैं। महाराज श्री एक शिवरार्थी ऐसा है जिसने 10 उपवास किए हैं, उसने भी सहजकुट जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई, कमलाबाई पुत्र सुरेंद्र, आवेश, नरेश, बुद्धि प्रकाश, कुमारी सुनीता, पुनीत, मुकुल, पुण्यान, समस्त सामरिया परिवार, मंडाना, जिला कोटा। और एक तीर्थ ऐसा भक्त है, भक्ति कलश,
जो चातुर्मास के पावन वर्ष में स्थापित होते हैं। और जो कलश की स्थापना करता है दीपावली के निष्ठापन के दिन जब अपने घर जाता है, उस भक्ति कलश का प्रभाव होता है कि जीवन में उस परिवार का कभी डिमोशन नहीं होता है। ऐसे चंबू कुमार लोकेश त्रिलोक विकास बागड़िया परिवार भैंस रोड एक कॉलेज में प्रदान किया है। निर्मल जी सेठी जगत सेठी, एक मूर्ति श्रीमती किरण पुत्र विकास जैन माधुरी सुषमा मनोज कुमार आयुष जैन सूरज, एक प्रतिमा विमला देवी महेंद्र आजना। अगली जिज्ञासा अगली तैयार रहेंगे हमारे आरती के पुण्यार्जक मोरमी निवासी आजना प्रवासी नीतेश भाई, बोलिए पीछे से। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। महाराष्ट्री आजकल हमारे विवाह अवस्थाओं में ऑनलाइन गेमिंग का बहुत शौक चढ़ गया है। पबजी वगैरह खेलने जो हिंसात्मक गेम होते हैं ऑनलाइन, आजकल हमारे युवा वर्ग में ऑनलाइन हिंसात्मक गेम बहुत हो गए हैं, जैसे पबजी वगैरह। तो इन हिंसात्मक गेम में जो भावनाएं निकलती हैं वो हिंसा की होती हैं, तो इसका कितना पाप है और इसका प्रायश्चित पूरा क्या पाप है। भावनाओं का भी, यदि भावना से भी हम हिंसा करते हैं तो हमारे यहाँ आटे के मुर्गे को भी मारने का भाव किया तो भी वह हिंसा की कोटि में आता है। चाहे कैसे भी हो, कृत कार्य तन्मोदना से, क्या संभ्रम समारंभ से, किसी भी तरीके से हो, हिंसा के अंतर्गत आता है। अमित जैन सराप ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर, आपके चरणों की मिट्टी को मैं नमन करता हूँ। हमसे ज़्यादा किस्मत वाली वो मिट्टी है जो आपके चरणों को प्रतिदिन छूती है, और ये मिट्टी मेरे माथे को हमेशा मिलती रहे। चाहे मुझे जब भी मौका मिले कि आपके चरण का पूरा चरण नहीं तो कोई बात नहीं, आपका अंगूठा भी अगर मुझे स्पर्श कर जाता है तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, जब मैं मोरबी गया आज से 2001 में, तो मेरे पास में टिकट भाड़े की हैसियत नहीं थी। मैं टिकट भाड़ा भी किसी से उधार लेके गया था। लेकिन आज मुझे संतों के सानिध्य में जहाँ जहाँ मैंने जिन दर्शन किए, उन मंदिरों की स्थिति देख के अपनी क्षमता से अधिक दान करने के भाव खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों महाराज? ऐसा कौन सा पुण्य मेरा, या मेरे परिवार का ऐसा पुण्य या मेरे पूर्वजों का ऐसा पुण्य है? हमारे शास्त्रों में यही है कि दान की परंपरा हमें ना मंदिरों को चाहिए है, ना भगवान को चाहिए, ना गुरु को चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मंदिरों में जाओ, महाराजों के पास दान ही दान। बंधु, आप थोड़ा विचार करें, ना तो भगवान को मंदिर दान चाहिए, पैसा चाहिए, फिर भगवान ने दान का उपदेश क्यों दिया? तुम्हारे गुरु को नहीं चाहिए। मात्र दान का उपदेश शास्त्रों में है, आपको सुख समृद्धि अमीर बनाने की प्रोसेस है, इसके बिना कोई बनते ही नहीं है। एक छोटा सा संस्मरण तुम्हें सुना देता हूं कि एक, चाहे बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा, कि आचार्य जी के पास एक ऐसा परिवार गया जो बहुत गरीब, सब तरफ से। वो हम लोगों को लेकर, हम लोग नए नए थे, ऐसी स्थिति थी कि मरने जा रहा था पूरा परिवार, खाने को नहीं बचा, मजदूरी नहीं बची। तो हमने सोचा ऐसे परिवार की दया सुनकर के आचार्य जी पीछे से आशीर्वाद देंगे, कोई लक्ष्मी यंत्र दे देंगे अमीर बनने का। हम लोग नए नए थे, इसलिए आचार्य जी को इतना जानता नहीं था। पहुंच गए आचार्य जी पास, महाराज जी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। आचार्य जी कहते हैं, आप लोग वकालत मत करें, उनको खुद बोलने दो। हमने सोचा कि अपन लोग थोड़ा नमक मिर्ची और मिला देंगे तो आचार्य जी को बहुत दया करेंगे। तो उन्होंने बोला, हमारी महाराज ऐसी दशा है। आचार्य सिंह, अच्छा। तो हमने सोचा, आचार्य सिंह की आंखें डबडबा आई उसके दुख सुन करके, गरीबी सुन करके। हमने कहा अब जरूर कोई ना कोई लोग कहते आचार्य से आशीर्वाद नहीं देते, मंत्र नहीं देते, अब जरूर कोई ना कोई मंत्र निकलेगा। तो हम लोग सावधान, कहीं मंत्र चूक नहीं जाए। 2 मिनट आचार्य से कहते, अच्छा बहुत दुखी हो, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा दान दिया करो, ठीक हो जाएगा। और मेरे लोगों को तो ऐसा झटका लगा कि शायद 11 kV का भी करंट इतना तेज नहीं होगा। मैंने कहा ये साधु है कोई, मरे को मार रहा है, जो खाने को नहीं दान दे रहा है। हम लोगों का अब आचार्य सामने तो बोल तो सकता नहीं था, बहुत मन बिगड़ गया, सामायिक में मन नहीं लगा। 1:30 बजे क्लास थी, 1:30 बजे, सन 1980 की घटना। तो हम लोगों ने तबार तोड़ प्रश्न किए, दान किसको देना चाहिए? जैसे आप लोग देते हो, दान किसको देना चाहिए? गरीबों से दान की बात कहना चाहिए कि नहीं? क्या यह हिंसा नहीं है? क्या यह पाप नहीं है? साधु आचार्य ने कहा, ये बिना मौसम की बरसात कैसे हो रही है आज? और हम लोगों ने प्लानिंग बना ली थी, हम लोग समाज सागर जी वगैरह थे, कि आचार्य जी एक को चुप करे तो तुम बोलना, आज बोले बना नहीं रहना। तो एक चुप हो तो दूसरा बोले, तीसरा बोले, प्लानिंग से थी वो। तो आचार्य जी ने बात क्या है? बोले बात सीधी सीधी है,
आपने आहार के बाद में जो कहा उसको बेचारा खाने को नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको आपने दान की बात कह दी। और वो इतना मूर्ख था उस समय, अब नहीं है, अब तो ज्ञानी है। आचार्य ने जैसे कहा देख भाई थोड़ा थोड़ा दान दिया, उसने कहा जी, मन की मरेगा ये, अभी यहीं बोल देता, और वो जी करके चला गया पट्टा, मन की मरेगा ये। अब आचार्य, अच्छा आचार्य ने कहा गरीबों के मसीहा, अच्छा अब समझ में आई। बोले सुनो, फिर आचार्य सिंह ने 8 घंटे लेक्चर दिया, प्रवचन दिया कि देखो आशीर्वाद में यदि ये ताकत होती तो हम सारे भिखारियों के लिए आशीर्वाद देते। इसके गरीबी क्यों आई? पाप कर्म के उदय से। पूर्व भाव में इसने दान नहीं दिए, अपना पैसा पापों में कमाया, भोग विलासिता में कमाया, इसलिए आज ये गरीब हुआ है। जिस कारण से गरीब हुआ है उस कारण को लौटा दो, फिर अमीर हो जाएगा। हमने कहा ये तो साधुओं की बातें हैं, साधुओं की बातें ऐसा कहते हैं। मुश्किल से 3 महीने 4 महीने नहीं हुए, हम बिहार करके मुक्तागिरी की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में देवरी के पास वो आ गया। अब तो अच्छे कपड़े पहना था, जल पे चमकती पूरे परिवार। पहली बार तो पट्टा में हम लोगों को लेके जाता है सोर्स के लिए, इस बार तो हम लोगों की तरफ देखा ही नहीं। तुम लोग बहुत चालू आदमी हो। पहली बार तो कहे महाराज जी हमें आचार्य से आशीर्वाद दिला दो, इस बार पट्टा हम लोगों को देखे नहीं, हम सोच रहे कि हमारे पास आवे। वो तो सीधा आचार्य, अब तो डायरेक्ट हो गया था ना संबंध, सीधा आचार्य के पास पहुंच गया। हम लोगों ने सोचा जाके देखो क्या बात है, जाके देखा आचार्य श्री आपकी कृपा से अब हमारे पास सीख हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हम लोग सब हम आभार मानने आपका आए हैं कि अब हम लोग कभी मरेंगे नहीं। मैंने कहा भैया क्या किया तूने? फिर वो आने को तैयार, आना नहीं रहता, हमने पकड़ के बुलाया इसको देर पहले, किसने डाका डाला है। क्या बात उसने कही। बोले आचार्य श्री ने ये नहीं कहा था कितना दान देना, एक एक कौड़ी दान देना, जितना उतना देना। मैं प्रतिदिन जो भी हम लोगों को मिलता किसी को दान दे करके हम भोजन करते। परिणाम ये हुआ आज वो करोड़ों रुपए की बोलियां लेने में समर्थ है। तब आचार्य सिंह ने हम लोगों को देखा आशीर्वाद। बंधुओं, हमारे गुरु का एक ही कहना है, जो पाप पुण्य की कमी से आया है अपने भक्त का पुण्य बढ़ाने का उपाय बताओ, तभी ये काम सुधरेगा, आशीर्वादों से काम होने वाले नहीं है। तो आप लोगों को मैं सदा हमेशा ध्यान रखना, आशीर्वाद का अहंकार आचार्य सिंह हमेशा कहते हैं, आशीर्वाद का आश्वासन कभी मत देना, इनके पुण्य बढ़ाने का उपाय बढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अच्छे आचरण करो, पापों को छोड़ो, दान पुण्य करो, ये मार्ग बताओ तो इनका जीवन सुधर जाएगा। आशीर्वाद का भाव देकर के इनको मूर्ख मत बनाओ। तो यही बेटा हमारा उद्देश्य रहता है। और हम तो एक नहीं, आप तो एक नहीं, मेरे तो ऐसे हजारों भक्त हैं जो कहाँ थे और आज कहाँ पहुंच गए। बंधु, हम लोग अपने परिवार के लिए जो खर्च करते हैं वो तो होता है वेस्ट, और जो मंदिर जिनालय में बनाने में या धर्मशाला बनाने में आप करते हैं इन्वेस्ट, वो अनंत गुना फल दे करके जाता है। कभी पैसा अनंत गुना फल ना दे, ऐसा संभव नहीं है। दीपकों का कार्य शुरू कर दे, चले आएंगे। जिन लोगों को भी ये दान देना है, अपना अवसर जगाएं। आज संयम का दिन है, सुगंध दशमी का दिन है, कॉलेज के लिए, जिनाने के लिए, जिस रूप में आप देना चाहें, ये ऐसा बट वृक्ष बन के फलित होगा कि जीवन में तुम्हें गरीबी के दिन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइएगा। और जहां दक्षिण भारत में की बात चल रही थी, वहां से शांति धारा करने वालों ने भी और सुनने वालों ने भी 1,11,000 रुपए की राशि इस विद्यालय के लिए प्रदान करने की घोषणा की। विद्याधर हस्तकला प्रशिक्षणार्थी ग्रुप, पार्श्वनाथ ब्रह्मचार्य ग्रुप ने यहाँ पर 1,11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। एक और ऑनलाइन प्रतिमा संतोष जैन, पंकज, अमित जैन, मंडी, रामदास, मथुरा आगे जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। इसके पूर्व नेमित चंद, बादाम देवी, महावीर जी, निर्मल, संतोष जी सबरा, भानपुरा वाले, भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। 10 उपवास के उपलक्ष्य में पति पत्नी दोनों ने यहाँ पर एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई। श्रीमती वैशाली, अभिषेक जैन, छत्रपति नगर, इंदौर, दोनों ने 10-10 उपवास करने की भावना के उपलक्ष्य में दिया है। आइए संस्कार जैन, साहेबपुरा, बिटौनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज प्राचीन ग्रंथ हैं जो वो हाथ में लेते हैं। सभी मौन रहेंगे, मौन रहेंगे, मौन रूप कार्य करें। दीप जला रहे हैं, मौन से जलाएं। हाँ बोलो भाई। प्राचीन ग्रंथ महाराज जी जो है वो उठाने से जीर्ण होकर फट रहे हैं, क्या उन पर लेमिनेशन करा सकते हैं? करा सकते हैं, पर देखो लेमिनेशन जो है
उस साथ को खा जाएगा। क्योंकि लेमिनेशन में जो ले लगती है ना, वो साथ को आप एक बीच में कोई ऐसी जिलेटिन या फॉर्म आता है, फॉर्म रख करके लकड़ी का गत्ता बना करके उनके बीच में रखें। लेमिनेशन में जितने भी किए जाते हैं, साल 2 साल के बाद वो जो 4-5 साल के बाद वो स्याही भी उड़ जाएगी। यानी लेमिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, सक्सेस नहीं है। पुराने शास्त्रों का एक ही तरीका है, पन्नों को सही करके बीच में एक फॉर्म डाल दें, ऐसा कोई, या एक आध कागज डाल दें और ऊपर से नीचे लकड़ी का पट्टा लगा दें तो वो सुरक्षित रह जाएगा। बसंत कुमार जबलपुर। हाँ महाराज जी नमस्ते। तालबेट से नरेश कुमार। सन 1992 में गजरत पंचकल्याणक महोत्सव तालबेट में हुआ था। जब महाराज श्री आपने कहा था मंदिर जी में कि अलमारी में जो प्रतिमा रखी हुई है, तो क्या आप छोटी सी जगह में सब लोग रह लेंगे? जितना समझ में नहीं है क्या कहना अच्छे से बोलो, माइक मुंह के ऊपर रखो। हाँ महाराज जी सन 1992 में। हाँ वो सुन लिया मैंने, पर क्या बोलना चाह रहे? हाँ तो महाराज जी हमारा तो फिर आपने जो कहा था कि आप लोग जो चाहे तो छोटी सी जगह में रह लेंगे, तो फिर आपने उस प्रकार कुछ समझ में नहीं, आगे नाम बोले। हाँ अलग से संपर्क कर लेना, कोई बात नहीं। चलिएगा बसंत कुमार जबलपुर। अशोक जैन, अशोका गार्डन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्रता कैसे लाएं जिससे हमारा ध्यान सिर्फ उसी कार्य में लगे और कहीं ध्यान न भटके? एकाग्रता के हम 10 दिन से उपदेश दे रहे हैं। ये सारे उपक्रम मन को एकाग्र करने के लिए हैं, जो आचार्यों ने आपको षड आवश्यक बताए हैं। वो षड आवश्यक यदि जिंदगी की दैनंदिनी बन जाए तो आपका मन लग सकता है। मनीष जैन, इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। हमारी एक शंका है, हमारे बड़े भाई मानसिक कमजोर हैं, धार्मिक रुचि उनकी ज़्यादा है, क्या हम उनको शांति धारा या अभिषेक करा सकते हैं क्या? अब वो मानसिक स्थिति कैसी है अपन नहीं कह सकते। यदि इतना विवेक है कि वो लोटा को पकड़ सकें, कभी लोटा फेंक दें, नहीं अभी मैं कुछ नहीं बोले, देखने के बाद बता सकते जी। अनिल जैन, ललितपुर। महाराज श्री नमोस्तु। मेरे अतिशय कार्यसन के चरणों में त्रिवार बंदन। महाराज श्री, मेरी शंका है, आज जैन समाज की पूरे भारत में लगभग 1000 से 2000 लड़कियां अदर कास्ट में शादी कर रही हैं, तो क्या हमें उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? उसका सबसे बड़ा उपाय जो मैंने कहा है, पहले भी कह चुका हूं, जो बस्ती चली गई उसकी तो चिंता है, और जो बच्चियां सुधरने के लिए तुम्हारे दरवाजे खड़ी हैं उनकी तरफ आप देख नहीं रहे। आज सैकड़ों बच्चे, अभी सांगानेर में हमने छात्रावास खोला, वहां पर आज 300 बच्चियों ने फार्म भरे, हम 40 बच्चियां ले पाए क्योंकि हमारे पास छात्रावास नहीं है। जो सुधरना चाहती वो कहती महाराज मुझे सुधारो, मैं धर्म सीखना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास ना तो खिलाने को है ना उनको रखने को लिए। जब बच्चियां को एजुकेशन में पढ़ेंगी और लोकल स्कूलों में जाएंगी तो बच्चियां क्या करें बेचारी, उनकी उम्र है। जब 2 जवान बच्चियां एक टेबल पर 5-5, 6-6 घंटे बैठेंगे तो नियम से उनके हार्मोन्स विचलित होंगे। जब तक एक को एजुकेशन बंद नहीं होगी तब तक हम बच्चियों को नहीं सुधार सकते, और जब तक समाज नहीं चेतेगी। हर जिले के अंदर बच्चियों के लिए छात्रावास होना चाहिए, गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, तो हम इन बच्चियों को बचा सकते हैं। सांगानेर के अंदर हमने एक छात्रावास खोला बच्चियों का, 300 बच्चियां आए, मुझे बचाओ, मैं अपना धर्म सीखना चाहती हूँ, मैं उन लोकल स्कूलों में नहीं जाना चाहती, मैं हॉस्टलों में नहीं रहना चाहती, लेकिन हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं। तो समाज के लोग ये चेतन कि जो दरवाजे पर बचने के लिए आ रहा है बच्चे बच्चियां, उनको जैसे बने तैसे बचाओ। हर जिले में एक जैन स्कूल हो, हर जिले में एक जैन छात्रावास हो, बच्चों का अलग बच्चियों का अलग, तो हम इन सब बच्चियों को बचा सकते हैं। अन्यथा ये बातें करने से कुछ नहीं। जो चला गया उसको छोड़ो, जो अभी जाने वाला है उसको बचाओ, तभी हमारी समाज बच पाएगी। और उसी को पकड़ने के लिए बिजोलिया के अंदर जो कन्या महाविद्यालय खोल रहे हैं, ये इसी का उपक्रम है कि कम से कम जितनी बच्चियां बच सकें इन गलत कार्यों से बच जाएं। हम लोग आचार्य महाराज लोग उपक्रम कर रहे हैं, समाज यदि साथ देवे, धनवान लोग यदि अपने धन को इस तरफ मोड़ देवे, तो तुम्हारी समाज की बच्चियों को, महिला जाति को बहुत कुछ बचाया जा सकता है।
देखो शिवरात्रि ध्यान दो, आप आवाज काम नहीं, नहीं करना, आवाज बैठ के। नहीं, आवाज चालू क्यों हुई? हाँ, मौन से नीचे बैठ जाओ। ओम शांति। नीचे बैठ के किसको दीपक को। वॉलेंटियर लोग किनारे पे ही रहेंगे, दीपक देने के बाद सब वॉलेंटियर साइड में चले जाएंगे। कितनी महत्वपूर्ण बात महाराज श्री ने कही और आप लोगों ने चर्चा में व्यर्थ में कर दी। कम से कम सुनो तो सही, संत जो कह रहे हैं एक एक शब्द हमारे जीवन को बदल देने वाला होता है। सबको बैठा नहीं, जो क्यों आवाज कर रहे हो? शिवरात्रि क्यों खड़े, बैठो नीचे। आप लोग आवाज नहीं कर रहे, मना करने पर भी। आगे तैयार रहेंगे महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर। ओम शांति। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है आवाज आ गई, देखो आवाज। ए बच्चे क्यों बोल रहा है? मेरी शंका यह है कि आगम में लिखा हुआ है कि अगर साधु की निंदा करते हैं तो बहुत पाप का बंध होता है, लेकिन अगर कोई अपने सामने सच्चे साधु की निंदा कर रहा हो, कोई शितलाचारू साधु की बड़ाई कर रहा हो और अपन उसको रोक के और उसको सच्चाई बताएं तो अपन को कितना पाप का क्षमता देखना चाहिए। रोकने की समर्थ है, यानी रोकने में राग द्वेष कसाय बढ़ते हैं तो मौन रहना चाहिए। हमारे यहाँ दो चीजें कही गई हैं, यदि हम उस बुराई को, उस निंदा करने वाले को रोकने का अधिकार रखते हो तो रोकना चाहिए, अन्यथा दोषवादी च मौन्यम, अपन को मौन धारण करना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भैया ने सनी जैन अशोक नगर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति कोई गलती करता है और हम क्षमा भाव रखते हुए उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति हमारी क्षमा भाव को अपने दूसरे विपरीत रूप में लेते हुए हमारी क्षमा को हमारी कायरता। कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपका प्रश्न। पारसनाथ ने यही किया था, पारसनाथ बार बार क्षमा मांगते थे, कमठ उसका दुरुपयोग करता था, वो क्षमा मांगने का उन्होंने 12 मन की शिला पटक दी। कोई बात नहीं, यदि तुम पारसनाथ के भक्त हो तो उसको गलती करने दो, उसका काम अपराध करना है, तुम्हारा काम क्षमा करना है, यही पारसनाथ का उपदेश है। अक्षय जैन डॉकी उस्मानाबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, ये 4 रौद्रदान क्या होते हैं? हिंसा में आनंद बनना, किसी को मार दिया खुश होना, झूठ बोल दिया, मैंने ऐसा झूठ बोला कि सामने वाला फंस गया तो ये झूठ मृषानंद। चोरी में सफल हो जाना, मैंने ऐसी चोरी की कोई को पता नहीं चल पाया। अब ब्रह्म में आनंद मनाना, परिग्रह जोड़ में आनंद मनाना, ये सब कहलाते हैं रौद्र ध्यान। सुनने वालों ने पुनः अपनी भक्त भावनाओं को प्रकट किया। ओम शांति। नहीं, देखो हम सबको बैठा लेंगे, आप सब बैठ जाए भाई। ये शिवरात्रि, कोई दीपक देने की जरूरत नहीं, आप लोग उधम कर रहे हैं, वॉलेंटियर आपको भेज देंगे। एक प्रतिमा श्रीमती ज्योतिबेन श्रेणिक भाई अहमदाबाद सहसकुट जनाली की प्रदान की 1,11,000 की जोरदार तालियों से धर्मोदान। शांति भाई सुरेश चंद मनोज मनीष अहमदाबाद सहसकुट जनालय में 4.25 फुट की प्रतिमा विराजमान करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। अगली जिज्ञासा प्रस्तुत करें। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर श्री भक्तामर स्तोत्र के पहले काव्य की शुरू की लाइनें हैं जो श्री भक्ताम मण प्रणति मौल मणि प्रबाणा मुद्योदिकम दलित पाप तमो बिताना, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि जब भक्त लोग, अमर जो देवता जो भगवान के भक्त थे, वे जब चरणों में आए तो उनके मोती तो वैसे हीरा मोती चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चरणों में आए तो आपके चरणों की इतनी ज्यादा चमक थी कि उन मुक्तों की, मौलियों की मणियां और चमक गई। जैसे अपन कोई सफेद दीवार है, उसके ऊपर लाइट फेंकेंगे तो प्रकाश और बढ़ जाता है, और यदि पूरा कमरा डार्क है और लाइट जलाएंगे तो प्रकाश कम होता है। इसी प्रकार है भगवान, वे मणियां तो पैसे ही चमक रही थी, लेकिन आपके चरण उससे भी ज्यादा चमकदार थे। जैसे ही उन्होंने नमस्कार किया तो उन मणियों का तेज और बढ़ गया, ये अर्थ है उसका। महाराज श्री, ये जिनवाणी चैनल से दुनिया के लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं और जब भी आपकी भावनाओं को देखते हैं और आपकी जिज्ञासा समाधान को सुनते हैं तो उनके मन में आता है और तुरंत अपनी तरफ से ही 10-10, 15, 20-20 मिनट बढ़ा देते हैं। उन्होंने सहसकुट जनाले के लिए भी नीरज जैन जिनवाणी चैनल परिवार 2 प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। पूछिए। नमोस्तु गुरुदेव। महाराष्ट्र की जैन समाज के और जिनवाणी चैनल वाले का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जहां पर, जब मैं तो हर क्षेत्र पर पहुंचता हूं, हर क्षेत्र पर जिनवाणी चैनल का दान कुछ ना कुछ लगता ही है। हर साल देखता हूं और अच्छा दान देता हूं। आगे तैयार रहेंगे अंकित जैन गेरतगंज। महाराष्ट्र की सकल जैन समाज की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। मेरा ये दूसरा शिविर है, मैं और मेरा भाई 2 साल से शिविर अटेंड कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र से बहुत संख्या बढ़ रही है,
हम इस शिविर में आए हैं, क्या हमारे माँ बाप का भी कुछ ऐसा पुण्य है कि हम धर्म प्रभावना कर रहे हैं? नियम से कोई ना कोई पुण्य है। पुण्य के साथ साथ आपका पुरुषार्थ है, विवेक है, आपके तत्व की रुचि है, जो आप सच्चे कार्य को समझ सके। चलो नमोस्तु गुरुदेव। महेश जैन बहादुरपुर। और जिन भक्तों को अपनी भावनाएं प्रेषित करनी हो, जहां जिस रूप में देना चाहते हो, क्योंकि ये ऐसा खेत है जहां पर बीज डालने के पश्चात अनंत गुना फल देता। जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरु श्रेष्ठ। कोई भी वॉलंटियर आज सामने स्टेज पर नहीं आएगा, मात एक तरफ रहेंगे दोनों बोली वाले। जब कहेंगे हम बाद में लास्ट में भेजेंगे, पहले देखो दुनिया देख रही है, उर्दंग लीला नहीं करना। कोई भी यहाँ नहीं आएगा पीला धोती दुपट्टा वाले, और पीले दुपट्टे वाले बीच में कहीं नहीं रहेंगे, साइड में रहेंगे। दीपक देने के बाद सब साइड में चले जाओ। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरा जो मकान है वो मंदिर के बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है, और जो मंदिर की शिखर की परछाई है वो घर पर पड़ती है, तो इसका क्या उपाय रहेगा? इसका कोई उपाय नहीं है, या तो मकान बदल दो या मंदिर हटा दो। जी नमोस्तु। चलिए आगे तैयार रहेंगे मानव जैन मंगावली। ओम शांति। जल्दी आगे आओ ना तुम लोग, अंदर क्यों नहीं आते? चलो हो गया, बोलो जल्दी रखो जिज्ञासा अपनी। नहीं अभी बाद में। अंतिम जिज्ञासा करने जा रहा हूं अभय जैन धैर्य सागर ग्रुप। वॉलंटियर लोग बीच से हटने का प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबको दीपक पहुंच गया, जिनको नहीं पहुंचे वो हाथ उठा दें। महाराज जी मैं महेश कुमार जैन बहादुरपुर से। मेरा देखो वहां दीपक नहीं पहुंचे, एक बार हाथ उठाए, दीपक नहीं पहुंचे ना, वॉलंटियर देखें जहां नहीं पहुंचे। चले बोले। मेरा प्रश्न है महाराज जी, राजा शरण कितना विद्वान था, महावीर स्वामी के समोसरण में उसने 60,000 प्रश्न किए थे, और उसने तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया था, फिर उसने आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या नहीं की, उन्होंने सम्मान के लिए आत्महत्या की है। बेटे के लिए अपने पितृ हत्या का दोष न लगे, ये पवित्र भाव था। और बेटे के हाथ से मरूंगा तो मेरे बेटे का अपयश होगा, उस बेटे को अपयश करने के लिए उसने बात की। आत्महत्या नहीं की, बल्कि अपने कुल को कलंक लगने से बचाया है। आगे के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। माइक पास में रखो। मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति जन्म से जैन नहीं है, पर उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया है, ओम शांति, क्या ओम शांति, ओम शांति। आगे बोलो। आगे का प्रश्न करें। अमन जैन धैर्य सागर ग्रुप, मानव जैन मंगौली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जो जैन विधि से शादी करता है तो वेदी की परिक्रमा फेरे लेना उचित है या नहीं? क्यों नहीं, देना ही चाहिए, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा लास्ट आरती पुण्यार्जक अक्षय जैन। जल्दी दे दो फटाफट। सभी लोग बैठ जाओ, बाकी सब जो खड़े हैं कार्यकर्ता ध्यान दें, साइडों में पहुंच जाए, बिल्कुल बैरिकेडिंग के किनारे किनारे थर्माकोल के पास। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र में जिन 7 क्षेत्रों का वर्णन है, उनमें उनका विभाजन हिमवन, महाहिमवन आदि पर्वतों के द्वारा किया गया है। तो उन पर्वतों को हम लौकिक ज्ञान में जानते हैं या नहीं जानते हैं? जैसे हिमालय पर्वत है तो वो क्या उस श्रेणी में आता है? हाँ, नहीं आता है। हिमालय पर्वत इसमें नहीं आता है। हिमवन पर्वत अलग है, वहां तक कर्मभूमि के मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वहां भोग भूमियां हैं। अपन लौकिक वैज्ञानिक कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता। भाई अब सब वॉलंटियर बीच से हट जाए, सबको पहुंच गया दीपक। और शरणार्थी आपसी में एक दूसरे को दीपक दे दें आगे से उठा करके, बाजू वाला पीछे दे दे, और सब लोग साइड में पहुंच जाएं। स्टेज के वॉलंटियर आप लोग भी, और आप लोग बैठे रहेंगे दोनों तरफ, और कोई पीला धोती दुपट्टा यहाँ सामने नहीं आएगा। चलिएगा, आरती पुण्यार्जक दोनों ही परिवार खड़े हो जाएंगे, बाकी सब लोग बैठे रहेंगे। जैसा दिनेश जी ने आपको संकेत किया था उसी के अनुसार व्यवस्था बनाएंगे। वहीं 10 उपवास वाले कोई भी खड़ा नहीं होगा। नितेश जैन, या पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे किसको आप लोग 10 उपवास वाले। आरती पुण्यार्जक ठीक है, दीपक लीजिएगा आप। हाँ ठीक है, दीपक लिए, ठीक है। नितेश जैन मोरवी, आप लोग ऊपर आ जाएं। दूसरी ओर से अक्षय जैन सकर्रा और पूरा ग्रुप। आज का यह सीधा प्रसारण पटवारी परिवार द्वारा, पारस चैनल,
जिनवाणी चैनल पर ये महाआरती का पूरा प्रोग्राम हमारे श्री सुरेश चंद जी, श्री लाभ चंद जी, अनिल कुमार जी, संजय कुमार जी, विकास कुमार जी, विनय जी, जो इधर आप पहले उसके पास जाए, आप हमारे तखत के अंदर, वहाँ तखत से बाहर जाए, स्टेज पूरी छोड़ दें, वो खिसका लें आप थोड़ा सा, प्रिय भैया वो खिला खिसका लो उसको, और पीछे जाओ, आप उधर जाए ना, उधर पीछे और पीछे जाओ, और पीछे जाओ थोड़ा, नहीं तखत के बाहर, तखत आप तखत के उधर थोड़ा सा और पीछे बस। अब आप लोग कोई भी अभी भाई संजय आप लोग पीछे रहे, अभी पहले पूरा दृश्य होने दो, बाद में आप वहां बैठ जाएं। 5 पटवारी परिवार के पुरुष वर्ग आगे आ जाए अभी 30 मिनट तक, उसके बाद आपको दिया जाएगा। बैठ जाए, अभी बैठ जाए भाई। पंकज और भैया के अलावा कोई तुझसे खड़ा नहीं रहे, बैठ जाए, अभी घुटनों के बल बैठ जाए। हाँ बस बस इतने बैठे बस। पटवारी परिवार को पारस चैनल पर इस महामहोत्सव को सीधे प्रसारित कराने का सौभाग्य मिला। वहीं वहीं विनोद भैया। हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। जवानी पर कराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर कराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। मुसाफिर है ये सराय खानी, चार ओज की महिमा तेरे जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। झंझमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र खाने पे तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। अपनी अपनी कर्म अपनी अपनी दर्द खोया है इस जहां के मेले में, तू स्वयं को भूला है बस के इस झमेले में, बस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझे समझ ले कलियों कहा
सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, जैसा सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आले थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगी जुआ पौरस है और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है। जल जो तन के जलते थे अपने शानो शौकत पर, सम्मत नहीं जलती आज उनकी कुर्वत पर, उसकी कुर्वत पर, उसकी कुर्वत पर। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुझे सोना अंदर का कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करती जैसी करनी वैसी भरनी आपकी अकल पाएगा, सबको उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। छूटा है तूफाना नहीं होगा, एक ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, आप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, सभी छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है कभी ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है, और ये बराती है, और ये बराती है। लाके कब्र में तुझको मुर्दा पाप डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह में खाक डालेंगे, मुंह में खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, जान अपनी मुश्किल में, जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए। दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसार जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या
आएगा, जैसा सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, जैसा सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, जैसा सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, 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 ढल जाएगा। शिवरात्रि सभी ध्यान दें, सभी के हाथों में दीपक है और आरती प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी दोनों हाथों में जो आपके पास दीपक है, दीपक ऊपर करके हमें गुरुदेव की आरती यहाँ करनी है। और लीजिए सभी शिवरात्रि जो है, सारे दीपकों को ऊपर उठाओ, हाथों को अकेला। हाँ ऐसे माइक दे दो, एक कहाँ गया विजय? यहाँ पर माइक था, विजय माइक वो रखा, दिनेश वो रखा माइक। माइक चलो, दूसरा कॉर्डलेस चालू करो। अरे दूसरा कॉर्डलेस लंबो। सभी शिवरात्रि सभी बैठे रहेंगे, दूसरी बल्ली के आगे घुटनों पे बैठेंगे और तीसरी बल्ली के आगे खड़े होंगे जब मैं इशारा करूं। अभी सभी बैठे रहेंगे और हाथ को घुमाएंगे। पहले अंतरे में सभी घुमाएंगे, दूसरे अंतरे में जैसे मैंने पोजीशन दी उसमें आएंगे और फिर बाद में जब फुल लाइट जल जाएगी तब आप दीपक को रख के फिर कैसे भी डांस करेंगे। साइड में लोग आ गए। पंकज भाई, ये पंकज जी और विनोद भैया के पास जो लोग खड़े साइड में बैठ जाओ जल्दी नीचे। वहाँ कहा था वहाँ पंकज और विनोद भैया, महाराज जी वाला माइक चालू रखो। पंकज और विनोद भैया के अलावा कोई भी नहीं रहेगा वहाँ। हट जाओ सब वहाँ से। एक बार सुना, बैठ जाए सब स्टेज पे जितने खड़े हैं, स्टेज वाले बैठ जाए पहले। एक बार कहा बैठ जाए भाई, मैंने कहा ना, महिला पुरुष सभी बैठ जाओ वहां पे। कोई भी खड़ा नहीं होगा जब तक कहा नहीं जाए। अपना परिवार है। चलें। के दरबार में मेरे गुरुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोले मीरा पक्षमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संग की जय। ये जुगनू भी कभी सूरज का मानक हो नहीं सकता, कि धरती का कभी अंबर से मिलना हो नहीं सकता। जो चर्या में शिरोमणि है, जो आगम से प्रमाणी है, जो चर्या में शिरोमणि है, जो आगम से प्रमाणी है, कि धरती पर मुनि पुंगव जैसा हो नहीं सकता, कि धरती पर मुनि पुंगव जैसा हो नहीं सकता। नहीं ये आरज़ू मेरी कि मैं अरिहंत पद पाऊं, नहीं चाहती ये मेरी है कि मैं पद सिद्ध का पाऊं। तो क्या कहा है कि तमन्ना है मेरी बस एक, सुनो तुम ध्यान से भक्तों, सुधा सागर जी के चरणों में थोड़ी धूल बन जाऊं, सुधा सागर जी के चरणों में थोड़ी धूल बन जाऊं, कि मेरे गुरुवर के दर्शन से सारे धाम मिल गए, कि सुधा सागर जी के दर्शन से सारे धाम मिल गए। और ऐसा लगता है
इन हनुमान को श्री राम मिल गए। वो सांचे दरबार की ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। पंचपार में पद भज सुख लीजे, पंचपार में पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंचपरम पद भज सुख लीजे। छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जय हो। पहली आरती श्री जिन राजा भवद दीपार उतारू सिहाजा। छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।